Myself Surya Pratap Singh, and today I teach you organic chemistry, some basic principles. First is, what is organic chemistry? First topic is organic compounds. What is organic compounds? Compounds which are formed by carbon, hydrogen and its derivative are known as organic compound. This is the modern definition of organic compounds. First we discuss about the definition of organic compound. Definition: compounds which are formed by carbon, hydrogen and its derivative. Are known as organic compounds. For example, carbon plus hydrogen formed CH4. This is methane. This is an organic compound. नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं. इसी प्रकार सारे एल्केन्स हो गए. एथीन हो गया C2H4, एथाइन हो गया C2H2, एक्सेट्रा एग्जाम्पल. नेक्स्ट, ऑल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं क्योंकि सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं. सम एक्सेप्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सम एक्सेप्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर सम एक्सेप्शंस में अपन देखते हैं कि कुछ कार्बन के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं. फॉर एग्जांपल बनते हैं कार्बोनेट्स. कार्बोनेट जितने भी होते हैं CO3 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं. सेकंड, साइनाइड के जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं. और नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2. दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट, कार्बोनेट, साइनाइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. जनरली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव. आप बहुत अच्छे से जानते हो इसकी डेफिनेशन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड्स. सेकेंड, हम इस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इसको साइक्लिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. और एलिफेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक वर्ड आया है लैटिन वर्ड एलिफर से. एलिफर मीन्स होता है फैट्स और ऑयल्स. इट मीन्स these compounds are also obtained by fats or oils. नेक्स्ट इज, जब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिवाइड करेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में. फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. इनकी स्टडी के लिए हम इसे इजीली हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में डिवाइड कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जनरली एग्जांपल्स पूरे एल्केन आते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मिनिमम वन
मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल इसमें एल्केन सीरीज पूरी आती है, एल्काइन सीरीज, एल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ओके, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। These are the general formula of alkane, alkene and alkyne. हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी हेटेरोटॉम के द्वारा हो जाता है, ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेथेन, मेथेन को इसकी प्रेजेंस में Cl2 से किसी रिएक्शन कराते हैं प्रोटॉन के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा HCl की प्रेजेंस में और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जिस कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा क्लोरोमेथेन। These types of compounds are known as hydrocarbon derivative. This is the classification of acyclic compound और aliphatic compound. Next हम बात करते हैं cyclic compounds की। cyclic compounds को हम स्टडी के हिसाब से टू कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम इसको क्लासीफाई करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और सेकेंड इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जनरली हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एली प्लस साइक्लिक। एली जो वर्ड है वो एलिफेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ये कंपाउंड साइक्लिक तो होते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, जनरली एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। इन्हें हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। फर्स्ट होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड इज हेटेरोसाइक्लिक। जनरली हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो जितने भी इसके रिंग में जितने भी मेंबर्स होंगे वो कार्बन एटम्स ही होंगे। फॉर एग्जांपल 3 मेंबर रिंग है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कार्बन है। इट मींस इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एल्केन को और साइक्लिक फॉर्म में से साइक्लोप्रोपेन। जनरली इनकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती है किससे, एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड से। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा 4 मेंबर रिंग ले लेते हैं साइक्लोब्यूटेन, 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। हेटेरोसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें वो एक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, मिनिमम 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एक कार्बन को रिप्लेस कर देता हूँ किसी ऑक्सीजन एटम से, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। इसका हेटेरोसाइक्लिक नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। नेक्स्ट अगर कोई और हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो और मेंबर रिंग हो सकता है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और दैट्स सेकेंड इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके रिंग के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड सेकेंड इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग का होना कंपल्सरी होता है। जिसके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की, दैट इज 6 मेंबर रिंग बेंजीन। नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 7 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग। इस कंपाउंड का नेम है एज्यूलीन और यह है बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें मिनिमम 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट हो और एरोमेटिसिटी वो शो करे।
एरोमेटिसिटी क्या होती है इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम जस्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो कि रिंग में डीलोकलाइज होते हैं, ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स हैं जब हम 5 मेंबर रिंग लेते हैं और 5 मेंबर रिंग में कोई भी एक कार्बन को हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है, उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम है फिरॉल। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक का 5 मेंबर रिंग, और अगर कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन से एटम के थ्रू रिप्लेस किया गया है तो उसका नेम है फ्यूरेन। अगर कार्बन कंपाउंड्स को सल्फर के थ्रू रिप्लेस रिप्लेस किया गया है जिसका नाम है थायोफीन। थायोफीन ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हम इसमें जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है इसमें बेंजीन कंपाउंड भी ले सकते हैं, बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अगर बेंजीन रिंग पिरोल रिंग के साथ प्रेजेंट होती है तो ये है इंडोल, ठीक है। इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन थ्रू पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एरोमेटिक कंपाउंड।